क्या आप भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप समझ जाओ, मींस मैं स्टॉक के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शाकिर सैफी, फाउंडर एंड ट्रेडर, राइट बिजनेस स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक मार्केट के ट्रेंड के बारे में जिसमें लाखों रिटेल इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं और लगातार लॉस कर रहे हैं। जहां तक मैंने मार्केट पे रिसर्च किया, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर आप और हम जैसे इन्वेस्टर जो ज्यादातर उन स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो स्टॉक लगातार गिर रहे हैं, मींस लोअर लो रेगुलर में हर लो ब्रेक करके उन स्टॉक में बाय कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से, क्या ये स्टॉक में बड़ी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी या ये स्टॉक ऐसे ही आपका लॉटरी का टिकट बन सकते हैं? अगर आप भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जैसे आरबीएल बैंक, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर, एल&टी फाइनेंस एंड तालना प्लेटफॉर्म, अगर आप भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलो बात करें एफआईआई एंड रिटेल इन्वेस्टर कौन स्टॉक मार्केट पे विनर हो रहा है। चलिए आगे इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। जब पिछले एक साल में मैंने रिसर्च किया, मैं कुछ स्टॉक्स के आपको नाम दे रहा हूं जैसे टाटा मोटर, टाटा टेक्नोलॉजी। इन स्टॉक्स में रेगुलरली रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं अगर बात करें एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो मार्केट के एक बड़े प्लेयर है, वो इन स्टॉक को रेगुलर बेच रहे हैं। चलिए इसमें इन डिटेल्स इसको देखते हैं कि ये स्टॉक कितना गिर रहे हैं। चलो इनका रिजल्ट पे बात करते हैं तो एफआईआई का जो इंडेक्स है वो प्लस में 3% ऊपर है। वहीं अगर हम रिटेलर इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेलर इन्वेस्टर का जो इंडेक्स है वो 18% माइनस में गिर चुका है। अगर बात करूं मैं निफ्टी की तो निफ्टी इंडेक्स भी करीब आपका 15% डाउन है। तो कहीं ना कहीं ये फिगर आउट कर रहे हैं कि एफआईआई जिस स्टॉक्स को बेच रहे हैं, क्यों रिटेलर उस स्टॉक को खरीद रहा है। अब ये लॉटरी क्या है? लॉटरी जस्ट एक सिंपल है कि लॉटरी क्या है, छोटे चांस के लिए बड़ा रिस्क लेना। हमें लग रहा है कि टाटा मोटर रेगुलर गिर रहा है, बट टाटा मोटर बहुत बड़ा एग्रेसिव शेयर है, बहुत बड़ा क्वालिटी का शेयर्स है। वहीं टाटा टेक्नोलॉजी मीडिया से लेकर सबने इतना ज्यादा मार्केट में हाइप बनाया हुआ है कि नहीं टाटा टेक्नोलॉजी बड़ा बूमर करेगा। वहीं एफआईआई इसको बेच रहा है, रिटेलर रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा है, उसको खरीदे जा रहा है, बाय ऑन डिप कर रहा है। चलो बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर जैसे वोडाफोन आइडिया, टाटा मोटर्स, तालना प्लेटफॉर्म, कितना स्टॉक गिर रहा है। चलो मैं डिटेल्स में बात करूंगा ये स्टॉक कितना गिरे हुए हैं। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। चलो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया, टाटा मोटर्स, सारे शेयर्स कितने परसेंट गिरे हुए हैं। चलो बात करता हूं टाटा मोटर मैं ले लेता हूं। तो मैंने अगर टाटा मोटर लिया तो टाटा मोटर के मैं हाई पे आप क्लिक करता हूं, हाई से लो को मेजर करता हूं। तो हाई से अगर मैं लो मेजर करता हूं तो टाटा मोटर अराउंड 14% डाउन है फ्रॉम द हाई। वहीं मैं अगर दूसरे स्टॉक की बात करूं, जैसे मैं एक स्टॉक्स का डिस्कस कर रहा था वोडाफोन आइडिया, तो मैं वोडाफोन आइडिया पे अब देखता हूं ये वोडाफोन आइडिया रेगुलरली जून से गिर रहा है। चलो मैं इसको भी एक बार स्केल का यहां से पिन पॉइंट लेता हूं और मैं वोडाफोन आइडिया पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो वोडाफोन आइडिया इज 65% डाउन फ्रॉम देयर हाई। तो ये करीब इतना स्टॉक्स गिर चुके हैं। वहीं एक स्टॉक्स का मैं बात कर रहा था, एक स्टॉक है तालना प्लेटफॉर्म। चलो इसको भी एक बार एनालिसिस करते हैं। तालना प्लेटफॉर्म, तो तालना प्लेटफॉर्म है कुछ स्टॉक्स, ये तो काफी बहुत ज्यादा एग्रेसिव गिर रहा है। चलो मैं इसको भी एक बार देख लेता हूं। मैंने ये अपना स्केल का एक बार इसको भी मेजर करते हैं तो तालना का ये करीब ये भी आपका 66.7% डाउन है। चलो एक स्टॉक्स की और बात करते हैं, एक स्टॉक्स की बात करते हैं। वो स्टॉक है हमारा टाटा टेक्नोलॉजी। तो टाटा टेक्नोलॉजी पे अगर मैं इसको चार्ट पे अपना ड्रॉ करता हूं तो टाटा टेक्नोलॉजी, इसका आईपीओ आया था दोस्तों, यू नो वेरी वेल। जब आईपीओ आया था तो आईपीओ करीब 500 रुपीज पे था। नाउ इट्स लिस्टेड अराउंड 1400। तो 1400 का ये रेट है, मैं 1400 के आसपास, लिस्ट तो आपका ये करीब 1200 रुपए पे हुआ था, बट ये 1400 तक टच किया था। चलिए चेक करते हैं, चलिए एक बार इसको मेजर करते हैं कि ये कितने परसेंट डाउन है।
है। तो मैंने इसके स्केल से लिया तो करीब ये 53% डाउन है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग इन शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये शेयर्स 1200 रुपए का अगर टाटा मोटर गिर गया और वो 700 रुपए 600 रुपए आ रहा है तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर मैं बात करूं टाटा टेक की, टाटा टेक करीब 1300 से गिर के आपका टाटा टेक देखो तो 669 का प्राइस है, जो अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इस पे आ गया। तो कहीं लग रहा है कि ये स्टॉक 50-60% से ज्यादा करेक्शन है, तो एक इनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। तो बिग अपॉर्चुनिटी में लगता है कि स्टॉक मल्टी बैगर बन सकते हैं, अब नहीं तो कभी ये बहुत जल्दी रिटर्न दे देंगे। बिकॉज हमें पता है कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म करोगे तो बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी गिरे हुए हैं, तो इन स्टॉक में ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर दे। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे एफआईआई वर्सेस रिटेल इन्वेस्टर की एफआईआई जिसको खरीद रहा है वो स्टॉक कितने ज्यादा बूमर है। चलो इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने कुछ रिसर्च किया तो एफआईआई के जो बास्केट में, एफआईआई के जो पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक है जैसे भारतीय एयरटेल, ट्रेंट और इंटरग्लोब एविएशन जिसको बोलते हैं इंडिगो, ये कुछ ग्रोथ स्टॉक है जिन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिटर्न दिया। चलो मैं इन स्टॉक्स को एक बार चार्ट पे प्लॉट करके देखता हूं इन स्टॉक ने कितना रिटर्न दे रहे हैं। चलो मैं इसको ले चलता हूं। क्या मैं ट्रेंट का एक बार शेयर्स फाइंड आउट करता हूं। तो ये ट्रेंट है, ट्रेंट का स्टॉक अगर मैं देखूं कितना एग्रेसिवली, अगर मैं इसको देखूं 2023 से अभी तक का कितना रिटर्न दिया, तो मैं यहां से ले लेता हूं एक स्केल और मैं इसको 2023 से अगर मैं हाई देखूं तो 599% रिटर्न दिया। वहीं अगर मैं देखूं अब तक कितना रिटर्न दिया तो नाउ रिटर्न इज 300% रिटर्न। वहीं मैं दूसरा स्टॉक्स की बात करता हूं, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया भारतीय एयरटेल, तो मैं भारतीय एयरटेल को भी एक बार देखता हूं। नाउ द चार्ट इज भारतीय एयरटेल, तो मैं एयरटेल को भी चलो 2023 के ही लो से प्रिडिक्ट करता हूं या 2023 के लो से ही एनालिसिस करके देखता हूं। तो भारतीय एयरटेल इस 133.52%। दोस्तों देख रहे हो कितना मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं। अगर लार्ज प्लेयर किसी भी शेयर्स में एक्टिव है या बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी शेयर्स को एग्रेसिवली बाय कर रहा है तो शेयर्स जब तो बूमर बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम बूमर शेयर्स को नहीं खरीदते, हम शेयर्स को किसको खरीदते हैं, जो शेयर रेगुलर पे गिर रहा है, लग रहा है कि उसी में से मल्टी बैगर बन जाएगा। पर दोस्तों ये सोच थोड़ी कंजर्वेटिव है। चलो एक और शेयर्स की बात करते हैं, वो शेयर्स है इंडिगो। तो इंडिगो को भी एक बार हम चार्ट पे प्लॉट करके चेक करते हैं। दोस्तों ये इंटरग्लोब एविएशन का शेयर्स है। नाउ इसको भी हम एक बार एनालिसिस करते हैं। तो ये स्टॉक करीब 175% तक का रिटर्न दिया है। ये वो स्टॉक हैं जो एफआईआई के पोर्टफोलियो में है। तो मैं अगर ये स्टॉक्स ने, एफआईआई ने ज्यादातर स्टॉक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है, तो हम डेटा के भी यहाँ पे बात करें, सारे स्टॉक्स भारतीय एयरटेल, इंटरग्लोब एविएशन, आपका ट्रेंट जो शेयर्स है, सारे स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। दोस्तों हम भी ऐसे कुछ स्टॉक्स पे रिसर्च करते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर उस स्टॉक को रेगुलर बाय करता है। तो दोस्तों आपको भी ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिसमें एफआईआई रेगुलर बाय कर रहा है, जिस स्टॉक में बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न बन सकता है। तो अगर आपको भी ऐसे स्टॉक्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में स्टॉक्स टाइप करिए, मैं उस स्टॉक्स के ऊपर डेडिकेटेडली वीडियोस आपको दूंगा रिसर्च करके, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो दोस्तों हमने इतना समझा कि एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिटेल इन्वेस्टर भी स्मार्ट बन सकता है जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशन, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, डीआईए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, क्या आप भी उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं, हमने ये तो समझा कि एफआईआई जिसको खरीद रहा है वो स्टॉक बूमर है, रिटेलर किसको खरीद रहा है वो हमेशा लूजर, ज्यादातर लूजर है। डेटा के बिहाफ पे हमने प्रेडिक्ट किया। तो चलो देखते हैं स्टॉक्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कौन से स्टॉक्स रेगुलर गिर रहे हैं और उसको रिटेलर खरीद रहे हैं। चलो ये स्क्रीन पे मेरे कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ जी एंटरटेनमेंट है आपका, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है उसमें करीब 11.4% है। वहीं अगर देखूं मैं एक साल के रिटर्न तो 36% के रिटर्न है। दोस्तों देख रहे हो आरबीएल बैंक। चलो मैं दूसरे स्टॉक्स को बात करूं, आरबीएल बैंक
म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड ने? करीब 12.4% के आसपास। वहीं देखो रिटेलर आपका एग्रेसिवली इसको बाय कर रहा है आरबीएल बैंक को, करीब 41.92% 92% की होल्डिंग है। वहीं रिटर्न देख सकते हो आप दोस्तों, 38% का आपका रिटर्न है। तो ये कुछ स्टॉक्स है, केमिकल है, टाटा मोटर, टाटा टेक्नोलॉजी है, नेटको है, कुछ स्टॉक्स की लिस्ट मैंने दे रखी है। तो स्टॉक्स को आप भी रिसर्च कर सकते हो। देखो टोटल स्टॉक जिसको म्यूचुअल फंड या एफआईआई बेच रहा है ना, उस स्टॉक्स को रेगुलर रिटेलर बाय कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको अगर बड़ा रिटर्न बनाना है तो बड़े प्लेयर के साथ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वहीं चलो मेरा एक लास्ट आंसर है आपका, क्या रिटेलर भी इन्वेस्ट बन सकते हैं जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, जस्ट लाइक एफआईआई? बिल्कुल बन सकते हैं। रिटेलर ने बुल मार्केट में एक सबसे अच्छा डिसीजन क्या लिया, एसआईपी रेगुलर बेस पे इन्वेस्ट किया, एसआईपी में वही लार्ज कैप को बाय किया। लेकिन दूसरी तरफ रिटेलर कहीं ना कहीं एक मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या है? वो स्मॉल कैप, मिड कैप जो हाईली अप्रिशिएटेड या इतने ज्यादा स्टॉक बूम कर चुके, उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही इन्वेस्ट करना है तो आपको लॉटरी इफेक्ट, जो लॉटरी वाले स्टॉक्स हैं जिसको हमें लग रहा है कि नहीं ये डबल ट्रिपल हो जाएंगे, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो इस मार्केट में, जो मार्केट का थोड़ा फ्रेजाइल कंडीशन है, उस फ्रेजाइल कंडीशन में सर्वाइव कर पाए। और क्या दूसरा हमें क्या स्मार्ट डिसीजन लेना है, एफआईआई, डीआईआई, किसमें लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बाय कर रहे हैं, किसमें लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर सेल कर रहे हैं। सो दोस्तों अब भी टाइम है, रिटेलर को थोड़ा सा नॉलेज पे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा या पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। सो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।